जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा के नड इलाके से आपको बताते चलें कि नड का सता गांव, यहां से कुछ देर पहले 3 एक साथ लाइव मोटार शेल्स मिले हैं, यानी लाइव मोटार बॉम्ब शेल्स मिले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी ही हैरान करने वाली खबर जो है ये नड इलाके से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कुछ देर पहले की जो जानकारी सामने आई वो जानकारी ये है कि नड इलाके के अगर सता गांव की बात करें तो यहां पर एक वाटर बॉडी के पास जो है 3 एक साथ लाइव मोटार बॉम्ब शेल्स मिले हैं, जिसके मिलने के फौरन बाद पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंचती है और इन तीनों लाइव मोटार शेल्स को अपनी कस्टडी में लेती है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर आप ध्यान से देखें, ये 3 लाइव मोटार शेल जो है ये एक साथ मिले हैं नड इलाके में। और आपको बता दें, ये जूम करके तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 3 एक साथ जो लाइव मोटार शेल्स हैं ये रिकवर हुए हैं। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मिट्टी खोदने का जो कार्य कर रहे थे और मिट्टी इसलिए खोदी जा रही थी कि क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिशें हो रही हैं और बारिशों के चलते बताया जा रहा है कि वाटर बॉडी के पास जो वो मिट्टी की स्लाइडिंग हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर काम पर लगाया गया था। और जैसे ही वो मिट्टी इकट्ठी कर रहे थे तो सबसे पहले एक मोटार शेल वहाँ से मिलता है और उसके बाद दूसरा मिलता है और उसके बाद तीसरा मोटार शेल मिलता है। और उसके बाद जो वहां पर काम कर रहे लोग थे उन्होंने अपने काम को बंद कर दिया और वहां पर एक पैनिक सा क्रिएट हो गया, जिसके बाद लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और लोग जब इकट्ठा हो गए और उसके बाद जो है लोगों ने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम पहुंचती है और उसके बाद इन तीनों बॉम्ब शेल्स को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। तस्वीरें आपको मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, मैं यहां से आपको ये तस्वीरें पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये वो नड इलाका यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ये जो 3 मोटार शेल बॉम्ब शेल जो हैं ये रिकवर होते हैं और उसके बाद जो है इन्हें रिकवर करने के बाद बीडीएस की टीम मौके पर पहुंचती है और उसके बाद बीडीएस की टीम इनको अपनी कस्टडी में लेकर इन्हें जो है वो डिफ्यूज़ करती है। और बताते चले कि कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से यहाँ पर बीडीएस की टीम के साथ साथ पुलिस मौके पर है और उसके बाद इन तीनों बॉम्ब शेल्स को जो है डिफ्यूज़ किया जाता है। और ये आपको बताते चले कि नड इलाके की अगर बात करें, नड ब्लॉक है, नड ब्लॉक का ये जो सता इलाका, यहाँ से ये जो बॉम्ब शेल्स की रिकवरी होना ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिना नुकसान जो है इन्हें डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको मैं इस समय की नड इलाके से दे रहा हूं। तो आपने तस्वीर भी देखी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा जिला का नड इलाका अगर देखें तो ये पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में ये जो बॉम्ब शेल्स रिकवर होना यानी मोटार शेल्स रिकवर होना ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय। हालांकि हो सकता है कि ये कहीं ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो वहां से बहकर यहां तक पहुंचे हो, क्योंकि पानी का तेज बहाव जो वो अक्सर नदी नालों में रहता है, तो हो सकता है कि वहां से बहकर ये यहां तक पहुंच गए हो। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि वहां पर मिट्टी को एक साइड किया जा रहा था क्योंकि स्लाइडिंग हुई थी, जो जानकारी वहां के लोकल्स के मुताबिक मिल पा रही है। और जब उसे मिट्टी को पीछे किया जा रहा था तो जैसे ही खड्डा उन्होंने मिट्टी खोदी तो एक मिलता है मोटार शेल, फिर दूसरा मोटार शेल, फिर तीसरा मोटार शेल, एक साथ ये 3 मोटार शेल जो है ये रिकवर होते हैं। और उसके बाद जो है फौरन वो लोग काम को बंद कर देते हैं और उसके बाद स्थानीय लोगों को बताया जाता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों मोटार शेल्स को जो है अपनी कस्टडी में लिया, कस्टडी में लेकर सेफ जगह पर जाकर इन्हें डिफ्यूज़ कर दिया। ये जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ देर पहले इनको डिफ्यूज़ भी कर दिया गया है और एक रिहायशी इलाके के दूर इलाके में जाकर जो है इसे डिफ्यूज़ किया गया है। और बताते चले कि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ देर के लिए पैनिक ज़रूर था क्योंकि 3 मोटार शेल्स मिले, जिसके बाद पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया और अब जो है वो पूरी तरह से खतरा टल चुका है। हालांकि ये जो लाइव मोटार शेल्स हैं तो ये किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं ये जांच का विषय, जिसके चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये 3 मोटार शेल जो हैं ये इस इलाके से मिले हैं, जिसके बाद
पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन तीनों मोटार शेल्स को अपनी कस्टडी में लेकर बीडीएस को इन्फॉर्म किया। बीडीएस की टीम मौके पर पहुंचकर इन्हें अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद इन्हें सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर देती है। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। और इससे पहले आपको बता दें कि सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों की बात करें, सीमा के साथ लगते इलाके हों या दरिया के आसपास के इलाके हों, बसंतर दरिया में भी कई बार ऐसी चीज़ें जो वो रिकवर हुई हैं। हालांकि किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है, लेकिन ये लाइव मोटार शेल्स से जो ये रिकवर हुए हैं, अब इन तीनों लाइव मोटार शेल्स को जो है डिफ्यूज कर दिया गया है बिना किसी नुकसान के। और भगवान का लाख शुक्र है कि कहीं ये कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसके चलते नुकसान हो सकता था, जिसमें लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी भूमिका निभाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस टीम जो है ये मौके पर पहुंचकर इसे अपनी कस्टडी में लेकर सेफ जगह पर जाकर जो है वो डिफ्यूज कर देती है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सांबा जिला के नड इलाके की बात करें, नड का जो सता इलाका है, सता इलाके में ही ये जो रिकवरी है ये बॉम्ब शेल्स, ये मोटार शेल्स की हुई है और अब जो है पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए कि पुलिस मौके पर है और उसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर हैं और उसके बाद इन तीनों शेल्स को जो है वो अपनी कस्टडी में पुलिस ने लिया हुआ है और उसके बाद इन्हें अब जो है डिफ्यूज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि इस तरह के जब पहले भी मामले कई बार सामने आए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट है, हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलर्ट हैं और किसी भी तरह का कोई नुकसान जो वो नहीं होने देते। और मैं धन्यवाद करता हूँ स्थानीय लोगों का जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और तीनों लाइव मोटार शेल्स को अपनी कस्टडी में लेकर सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिला सांबा के नड इलाके से काफ़ी हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो वाकई में हैरानगी होती है। ये मतलब इस तरह की यहाँ से चीज़ें रिकवर होना कभी सोचा नहीं था। हालांकि सीमा के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर हो सकता है कि ऐसी रिकवरीज हो जाएं और होती भी हैं, लेकिन इस इलाके से अगर देखें तो ऐसी रिकवरीज होना ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के स्थानीय लोगों को जिस तरह से उन्होंने पूरी सूझबूझ दिखाई और पुलिस को इन्फॉर्म किया। बड़ी जानकारी सांबा से। यहाँ पर सांबा जिला के नड ब्लॉक के गाँव स्ता में कुछ देर पहले 3 लाइव मोटार शेल्स मिलते हैं और इन लाइव मोटार शेल्स को बीडीएस पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में लेकर डिफ्यूज कर देती है और जांच शुरू कर दी है। स्लाइडिंग जहां पर हुई थी, कुछ मिट्टी का हिस्सा वहां पर जो वो नीचे आया था, उसी जगह से मिट्टी को हटाया जा रहा था। वाटर बॉडी का जिक्र किया जा रहा है और वहीं से जब खोदा तो खोदने के बाद एक जो 3 टोटल जो ये लाइव मोटार शेल्स हैं ये रिकवर होते हैं। पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल है, कोई नुकसान किसी तरह का नहीं है और इन्हें सेफ जगह पर रिहायशी इलाके से दूर जाकर जो है वो इन्हें डिफ्यूज कर दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप लोग भी जब ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं तो आप लोग फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। बड़ी जानकारी सांबा से। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।